श्री सीताराम। अभी एक लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, उस वीडियो में ईश्वर का विधान पूर्ण है ऐसा कह के मैं कुछ बातें समझाने का प्रयास कर रहा था, बट समय कम होने के वजह से शायद मैं पूरी बात उसमें नहीं समझा पाया हूँ। मैं उसको दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। उसमें विषय ये था कि जिस व्यक्ति के साथ, जिस मनुष्य के साथ कोई गलत कर्म होता है, जैसे कि रेप, हत्या आदि, जो भी गलत कार्य उसके साथ में होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये उसके पूर्व कर्मों का फल था। ये जो उसका दंड उसे भोगना पड़ा। किसी अच्छे व्यक्ति के साथ भी ऐसे कार्य हो सकते हैं, जैसे कि कोई साधु है, जैसे पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी। तो वो जो साधु थे, वो साधु पूरा जीवन अपना भगवत प्रेम में, भगवत भक्ति में लगाया, अच्छा कर्म किया, देश के लिए अच्छी बातें करते थे, हिंदू के लिए अच्छी बातें, धर्म के लिए अच्छी बातें सब करते थे। पर अंततः उनको लाठियों से पीट कर, पत्थरों से मार कर उनकी हत्या कर दी गई। तो मन में प्रश्न जन्म लेता है कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ, क्योंकि उनके तो कर्म अच्छे थे। अब इसमें हम कर्मफल के सिद्धांत को देखते हैं कि उनका कोई ऐसा कर्म पिछले जन्म में रहा होगा कि जिसका दंड ये था, जो उन्होंने वो दंड भोगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर उनको जो मिला वो उनका दंड था, तो जिन लोगों ने वो किया, उन लोगों ने वो क्यों किया? उनको ईश्वर ने ऐसे कार्य करने की प्रेरणा या क्यों दी? क्योंकि ईश्वर की प्रेरणा के बिना तो हमको नहीं लगता है कि कुछ हम कर सकते हैं। हम किसी विधान में तो बंधे ही हैं ना। हम जो भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे कोई प्रेरणा, कोई उद्देश्य है, कुछ तो होता ही है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? अब उन लोगों के कर्म बन गए, उन लोगों ने मारा, तो ऐसे ही अगले जन्म में उनको फिर आगे कोई मारेगा, तो ये सतत चलता रहेगा। तो ये ऐसा क्यों होता है? उनको इस कर्म में क्यों लगाया गया? जैसे अर्जुन ने भी श्री भगवान से भगवत गीता में पूछा था कि मुझे ऐसे घोर कर्मों में क्यों लगाते हो केशव? अगर मुझको भगवत प्राप्ति ही करनी है तो मैं तपस्या कर लूँगा, मैं संन्यास ग्रहण कर लूँगा, मैं हिमालय चला जाऊँगा, मैं भीख मांग के खा लूँगा, मैं सब चीज़ों का त्याग कर दूँगा। त्याग के लिए तो उन्होंने कहा था, अर्जुन ने कहा था कि पृथ्वी तो क्या, तीनों लोकों का निष्कंटक राज्य भी अगर मुझे मिले तो भी मैं अपने बंधु बांधवों की हत्या नहीं करूँगा। तो इससे सिद्ध होता है कि त्याग करके भी आप, ऐसे काम करके भी आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। तो फिर अर्जुन को युद्ध क्यों करना पड़ा? तो यहाँ पर जब स्थिति बनती है, वो ये स्थिति बनती है, क्षमा करें, तो ये स्थिति क्यों बनती है? स्थिति का बनने का सबसे जो बड़ा कारण है वो है आपका जन्म। आपका जन्म आपके पिछले कर्मों के अनुसार होता है। जिस वर्ण में आप जन्म लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ मनुष्य की बात कर रहे हैं क्योंकि कर्म उन्हीं के ही बनते हैं, इसलिए यहाँ पे पशु या किसी अन्य योनि की हम बात नहीं करेंगे। तो जिस वर्ण में हमारा जन्म होता है, 4 वर्ण भगवान ने बताए, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। तो किसी भी एक वर्ण में आपका जन्म होता है। जैसे कि मान लीजिए क्षत्रिय में आपका जन्म हुआ, तो क्षत्रिय कुल में जब आपका जन्म होता है तो वहाँ पर आपके कुछ कर्तव्य विहित होते हैं, जो विहित कर्म है जो आपको करने होते हैं। जैसे कि क्षत्रिय जो होता है उसमें शासन करने की, शूरवीरता, युद्ध में पीठ ना दिखाना, दान करना, धर्मपरायणता आदि चीज़ें होती हैं। तो वो उसके विहित कर्म हैं, जो स्वभाव जनित कर्म जिनको हम बोलते हैं। अगर उन कर्मों को कोई नहीं करता है तो वो अपने वर्ण से नीचे गिर जाता है, क्योंकि अधोगामी हो जाता है। जो जितने भी हमको नियम हमारे शास्त्रों के हिसाब से बताए गए हैं, अगर हम उनका पालन नहीं करते हैं तो हम वहाँ से गिरते हैं, हमारा पतन होता है। इसको ही पतन होना बतलाया गया है। और हमारे जितने भी कर्म होते हैं वो कर्म रजस, तमस और सत्व, इन 3 गुणों की वजह से हम कर्म करते हैं। और ये कर्म भी ऐसा नहीं, ये जो गुण हैं ये भी ऐसा नहीं है कि किसी में एक ही भाव हमेशा रहता है। कभी सत्व की अधिकता होती है, कभी रजस की, और कभी तमस की अधिकता होती है। तो इस हिसाब से ही हमारे कर्म होते हैं। जब सत्व की अधिकता होगी तो हम धार्मिक कार्य करेंगे, जब रजस की
अधिकता होगी तो हम में इच्छा ज़्यादा होगी, हम काम के प्रति ज़्यादा भागेंगे, कामनाओं के पीछे ज़्यादा भागेंगे। और जब तमस की अधिकता होगी तो निद्रा, आलस्य और जितने भी बुरे काम हैं वो सब उसी में आते हैं। तो वो सबसे नीचे वाली श्रेणी है। तो इसी वजह से हम जब कर्म करते हैं, अब इसमें एक बात और मैं जोड़ देता हूँ कि मैं अगर ईश्वर को नहीं मानता हूँ तो क्या ईश्वर ऐसे हैं जैसे और धर्म में होता है कि मैं अगर ईश्वर को ना मानूँ तो ईश्वर मुझको दंड दे देंगे? नहीं। ईश्वर को मैं नहीं भी मानूँ तो भी ईश्वर मुझको दंड नहीं देते हैं। ईश्वर दंड तब देते हैं जब मैं कोई गलत कर्म करता हूँ। और वो गलत कर्म क्या होगा? ये जो रेप, हत्या या जो भी शास्त्रों के विरुद्ध कितने भी कर्म हैं, वो जब कर्म मैं करता हूँ तो उन कर्मों को करने की वजह से ही मुझको दंड मिलेगा। इसीलिए ही भगवान किसी को कोई कर्म करने से नहीं रोकते। अगर रोक देते तो फिर कर्म बनेगा नहीं, तो दंड कैसे देंगे? और भगवान मनुष्य के पास या किसी के पास कहने के लिए ये बात होगी कि मैंने तो अभी कुछ किया नहीं, तो मुझको दंड क्यों दिया गया? क्या सिर्फ सोचने मात्र से दंड दिया जाएगा? नहीं, क्योंकि आपका जो व्यवहार है वह व्यवहार आपके गुणों की वजह से बनता है। और वो जो गुण हैं वो आपको ऐसी स्थिति में ले जाते हैं जहाँ पर आपकी जो योग्यता होती है उसी योग्यता के अनुसार आपका कर्म बनता है, और जो कर्म बनता है उसी के अनुसार आपका फल बनता है। तो जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता है उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब वो उन ईश्वर को नहीं मानता है, सात्विक कार्य नहीं करता है, तो रजस या तमस में वो रहता है। और तमस में जब वो कार्य करता है तो वो भोग विलास की तरफ जाता है। भोग विलास की तरफ जाने की वजह से उसकी जो बुद्धि होती है वो छिन्न भिन्न हो जाती है, समाप्त की कगार पे हो जाती है। वो सही गलत में निर्णय नहीं कर पाता, और जो भी मनचाहा कर्म वो करता है उस मनचाहे कर्म को तो वो करेगा ही, क्योंकि वो उस लाइन पे जा चुका है, वो धर्म के मार्ग से भटक चुका है, वर्ण संकरता को प्राप्त हो चुका है। अब ईश्वर ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि यहाँ पर प्रश्न हमारा ये था कि उन व्यक्तियों ने वो कर्म क्यों किया? तो उन व्यक्तियों ने कर्म इसलिए किया क्योंकि वो अपने मार्ग से भटक गए और तामस जो गुण है उन पर हावी था। उस समय पर उनको वो कर्म करना ही था। तो ईश्वर का विधान क्या करता है? ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करते हैं। ईश्वर का विधान क्या करता है? वो उन लोगों से इन लोगों को मिला देता है जिसको दंड मिलना था। अब दंड देने के लिए ईश्वर स्वयं नहीं आते हैं, उनकी व्यवस्था है, तो वो उनसे उनको सिर्फ मिलाने का कार्य करता है कि जो व्यक्ति अपने कर्म से भटका हुआ है उसको, मान लीजिए उसके कर्म इस तरीके के बन गए हैं कि कोई स्त्री में बहुत अधिक आसक्ति रखने वाला लोलुप व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा? वो बलात्कार करेगा। तो अब जब किसी का बलात्कार होना है, उसको ऐसा कोई दंड मिला है कि उसका पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार उसका, मान लीजिए, बलात्कार होना है, तो उसको बलात्कार करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को तो नहीं फंसाया जाएगा ना जो सही काम करता हो। किसी धार्मिक व्यक्ति को तो नहीं फंसाया जाएगा। तो इसलिए अधार्मिक व्यक्ति, जो भटका हुआ व्यक्ति है, जो ये कर्म करने के योग्य है, उसी को वो कर्म करा दिया जाएगा, ताकि उसका वहाँ से मिलान हो जाएगा और वो व्यक्ति आएगा, उसका बलात्कार या उसकी हत्या, जो भी उसका कर्म बन रहा था, वो कर देगा। तो इससे ये विधान जो है स्वतः ही दंड मिलने वाले को और दंड देने वाले को ढूंढ लेता है, जबकि दोनों ही ईश्वर की कठपुतली हैं, ईश्वर के विधान में फंसे हुए हैं, माया में फंसे हुए हैं, और ये जो 3 गुण हैं इसके अधीन होकर वो कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें एक बात और मैं जोड़ता हूँ कि आज तक कभी किसी पुराण में या किसी भी धार्मिक से आपने ये नहीं सुना होगा कि नरक में जो सजा देने वाले होते हैं वहाँ पर कोई देवता होता है। देवता नहीं होता है, वहाँ पर राक्षस ही होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि जो जिसको मांस काटना प्रिय है वो उसको ही मांस काटने का काम दिया जाएगा। आप अपने ऑफिस में या कहीं पर भी देख लीजिए, जो योग्यता आपकी है, आपको उस योग्यता के अनुसार ही तो कर्म मिलता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको आईटी का काम आता है और आपको बोल दिया जाए कि जाओ कंस्ट्रक्शन करो किसी मकान की। आपकी योग्यता आईटी की है तो आपको आईटी का ही काम मिलेगा। इसीलिए आपकी योग्यता जैसी है वैसा ही काम आपको मिलता है।
यहाँ पर आपके कर्म को करने से स्वतंत्र हो। आपको ये नहीं है कि आपको कर्म करना ही है। अगर आपका भाव बदल जाए, आप तामस में होकर किसी व्यक्ति को मारने के लिए घर से निकले और बीच में कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिला या कुछ ऐसा हुआ जिससे आपका विचार उसको मारने को बदल गया, आप पे सत्व जो गुण है वो हावी हुआ, आपने उसको क्षमा कर दिया, तो आप उस कर्म से बच सकते हो। अंत तक वो डिसीजन आपके पास है। लेकिन अगर आप सत्व तक नहीं जाते हो और तमस में अधीन होकर वो कर्म कर देते हो, तो क्योंकि वो कर्म करने के लिए ही आप योग्य थे, तो जो कर्म करने के आप योग्य थे आपको वही कर्म मिला। इसलिए ईश्वर के विधान में दंड देने वाले का भी की भी व्यवस्था है, दंड पाने वाले की भी व्यवस्था है, और इसी तरीके से ये सर्किल चलता रहता है। यहाँ पर मैंने जो कर्म किया था उसका मैंने दंड प्राप्त किया, और जिसने मुझे दंड दिया वो उस कर्म करने के योग्य था, इसलिए उसको वो कर्म मिल गया। क्योंकि दो परिस्थितियाँ होती हैं, एक परिस्थिति मेरे कर्म के अनुसार बनती है और एक परिस्थिति होती है जो दैविक। कभी ऐसी सिचुएशन में हम लोग फंस जाते हैं जहाँ पर हमने कुछ ऐसी गलती नहीं की होती है, लेकिन वो सिचुएशन में फंस गए, वो होती है दैविक। और एक होती है जो परिस्थितियाँ मेरे कर्म के अनुसार बनती है। तो अधिकतर से अधिकतर जो केसेस होते हैं वहाँ पर जो मेरे कर्म होते हैं उसके अनुसार ही मैं परिस्थिति में फंसता हूँ। और अगर इसको एक एग्जांपल से ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लीजिए मेरी मृत्यु बेंगलोर में होनी है और मैं गुरुग्राम में रहता हूँ, तो मेरी मृत्यु का समय मुझको बेंगलोर खींच के लेके जाएगा। ये विहित है। मेरे साथ क्या होना है ये लिखा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पर भोगने के लिए आया हूँ। और जो व्यक्ति मेरे साथ में एक काम करेगा वो अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपनी संगत से ऐसी परिस्थिति बना लेगा कि उसको वो कर्म करना विहित हो जाएगा, निहित हो जाएगा, निर्देशित हो जाएगा। उसको वो कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसी पृष्ठभूमि बना रहा है। आशा करता हूँ कि ये बात जो मैं समझाना चाह रहा था आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी कुछ संदेह रह जाए तो आप को ऐसे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 और अध्याय 18 को थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। वहाँ पर आपको स्वभाव से जनित जो कर्म हैं वो पता लग जाएंगे कि क्या स्वभाव से जनित कर्म होते हैं और किन कर्मों को करने से मैं सही राह पर सही कार्य करता हूँ, और किन कर्मों को मतलब क्या मेरे लिए त्याज्य है और क्या मेरे लिए करणीय है। ये हर मनुष्य के लिए वहाँ पर बताया गया है। कोई प्रश्न अगर है इससे रिलेटेड जो मैंने बताया, कहीं पर हो सकता है कि मुझसे गलती हुई हो, तो आप कृपया बताएं, और जहाँ पर भी आपको गलती लगे आप पॉइंट आउट करें। मैं प्रयास करूँगा कि उस गलती को सुधारूँ। श्री सीताराम।